हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका बीपीएससी कॉर्नर में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम किरण पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट 11 को करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने 10 प्रैक्टिस सेट को कवर कर लिया है। अगर आप नए आए हैं चैनल पर तो प्लीज़ जो सेट हमने करके रखा हुआ है आप उन्हें जाकर कर लीजिए, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, प्लस और भी कई पब्लिकेशन के आपको प्रैक्टिस सेट मेरे चैनल पर वो भी आपको मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सपोर्ट करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। देखते हैं आज के महत्वपूर्ण सवालों को और शुरू करते हैं ये इंपॉर्टेंट वीडियो। तो देख लेते हैं आज के पहले सवाल को। आज का पहला सवाल है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है हमें। तो कथन देख लेते हैं क्या कह रहा है। कुछ विशिष्ट जीवाणु नाइट्रोजनी यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं जो वायुमंडल में चली जाती है, और कारण है परिणामतः वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग स्थिर रहती है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन 2। ए और आर जो है दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। जान लेते हैं इसके बारे में। वातावरण में जो होता है नाइट्रोजन का प्रतिशत 78% होता है, 78% होता है, और नाइट्रोजन चक्र और बिजली चमकने जैसी विभिन्न प्रक्रियाओं के जो होता है माध्यम में से स्थिर रहता है। नाइट्रोजन के उपयोगी रूपों का पौधों द्वारा उपयोग किया जाता है। पौधों जानवरों द्वारा खाए जाते हैं। जब पौधों और जानवर मर जाते हैं तो जो होता है मृत पदार्थ को विघटित कर देते हैं या डिकम्पोज कर देते हैं, और नाइट्रोजन वाले पोषक तत्व जैसे सरल पोषक तत्वों को वापस में मिट्टी में छोड़ देते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, बिहार में धान की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? तो बिहार में जो धान की खेती होती है वह सर्वाधिक रोहतास में होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चंस बीपीएससी द्वारा पूछा जाता है, तो आप याद रखिएगा कि बिहार में जो है धान की खेती सबसे ज़्यादा रोहतास जिले में होती है। और धान क्या है? तो धान एक खरीफ फसल है, ये भी याद रखिएगा। धान एक खरीफ फसल है जिसकी बुआई बरसात या मानसून के मौसम में होती है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम कहाँ स्थित है? तो यह जो अवस्थित है ये दार्जिलिंग में, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। यहाँ पर मानव निर्मित कलाकृति एवं जीवाश्मों को जो होता है सुरक्षित रखा जाता है। अगला सवाल है हमारा, यक्ष्मा बीमारी होती है, तो यह जो बीमारी होती है जीवाणुओं के द्वारा, ऑप्शन जो 2 है यह राइट आंसर हो जाएगा। यक्ष्मा अगर आप नहीं जान पाते हैं तो जान लीजिए इसको टीबी के रूप में। जो ट्यूबरक्यूलोसिस होता है यह जो होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस नामक जीवाणु से होता है टीबी, और इससे जो मानव का जो अंग प्रभावित होता है वह फेफड़ा होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो यह अवस्थित है भागलपुर में, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा कि बिहार के भागलपुर में जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है स्थापित किया गया है। और यह पाल वंशीय शासक जो थे धर्मपाल, ये भी पूछता है इसकी संस्थापक, तो धर्मपाल ने जो है 8वीं एवं 9वीं शताब्दी के मध्य किया था, और यह एक बौद्ध शिक्षा का केंद्र है। नेक्स्ट है हमारा, किसने मलेरिया बीमारी के इलाज की खोज की थी? तो यह खोज की गई थी रोनाल्ड रॉस के द्वारा। रोनाल्ड रॉस जो थे मलेरिया की बीमारी का इलाज का पता किए थे, और मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के कारण होने वाला एक बीमारी है, और मलेरिया के टीके की खोज जो है वह रोनाल्ड रॉस के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। सवाल है, कपास के बीज का बिखराव किसके द्वारा होता है? तो यह जो होता है हवा के द्वारा होता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हवा द्वारा निम्न बीजों का बिखराव होता है, जैसे कि सहजन, द्विफल, सूर्यमुखी और आक आदि। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो कथन है, मनुष्य अपना भोजन पौधों अथवा जंतुओं या दोनों से ही प्राप्त करते हैं, और कारण है मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन 1। ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। उलू उलू ध्वनि के साथ शंख ध्वनि कहाँ की प्रथा है? तो यह जो प्रथा है यह बंगाल की प्रथा है, ऑप्शन जो 4 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो है उल्लू उल्लू की ध्वनि का प्रयोग पश्चिम बंगाल में धार्मिक कर्मकांड के अवसर पर महिलाओं द्वारा निकाला जाता है। अगला है सवाल हमारा, सौर कुकर में खाना कैसे पकता है? तो इसके जो खाना पकाया जाता है सूर्य प्रकाश से। साफ जाहिर हो रहा है सौर कुकर में सूर्य का ही प्रयोग करेंगे हम, तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। किसने तेंजिंग नौरंगे के साथ हिमालय पर्वत श्रृंखला के शिखर पर झंडा फहराया था? तो यह फहराया गया था सर एडमंड के द्वारा, ऑप्शन जो 3 है यह राइट आंसर हो जाएगा। तेंजिंग नोरगो एवं न्यूजीलैंड के सर एडमंड हिलेरी ने 1953 को हिमालय की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई किया था, और ये दोनों प्रथम व्यक्ति हैं जिन्होंने एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। प्राचीन मगध की राजधानी कहाँ थी? तो प्राचीन मगध की राजधानी थी गिरिव्रज या राजगृह, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सौर पट्टी का स्रोत है। तो सौर पट्टी का जो स्रोत है वह सौर ऊर्जा की
सौर पट्टिका जो होती है स्रोत होती है, और सौर पट्टिका जो होता है सिलिकॉन की बनी होती है, और सौर पट्टिका जो ऊर्जा होता है वह नवीकरणीय स्रोत होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, सवाल है हमारा जैव उर्वरक का उदाहरण है, तो यह उदाहरण है गोबर का। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैव उर्वरक जो होता है एक बायो फर्टिलाइजर जैव उर्वरक होता है जिसमें सूक्ष्म जीव विद्यमान होता है, और यह एक प्राकृतिक उत्पाद होता है। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को, नालंदा विश्वविद्यालय में धर्मगंज किसे कहा जाता था, तो यह कहा जाता था पुस्तकालय को। पुस्तकालय को जो है धर्मगंज के नाम से जाना जाता था नालंदा विश्वविद्यालय में। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है, तो कौन सी प्राकृतिक आपदा है, आग लगना, बम विस्फोट, भूकंप या रासायनिक दुर्घटना। तो इसमें से जो ऑप्शन राइट हो जाएगा वह हो जाएगा भूकंप, जो है एक बस प्राकृतिक आपदा लग रहा है, बाकी सब मानव द्वारा हो सकता है ये सब घटनाएं। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, नीचे बीजाणुओं की कुछ विशेषताएं दी गई हैं, कोड की सहायता से उस सही उत्तर का चयन करना है। तो ये हल्के होते हैं, ये लंबी दूरी तक जा सकते हैं, ये लैंगिक जनन अंग होते हैं। तो कौन सा कथन सही हो जाएगा इसका, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन 1, ए और बी जो होता है ये दोनों सही हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, गर्मी से प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है, तो गर्मी से जिस ऊर्जा को हम प्राप्त कहते हैं उसे हम थर्मल ऊर्जा कहते हैं। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ऊष्मीय ऊर्जा किसी वस्तु या प्राणी के भीतर कणों के गति के कारण, किसी वस्तु या कणों के गति के कारण किसी वस्तु या प्रणाली के पास मौजूद गतिज ऊर्जा है, और जिसे हम गर्मी से प्राप्त ऊर्जा को थर्मल ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा, वैशाली किस राज्य में अवस्थित है, तो वैशाली जो है यह बिहार राज्य में अवस्थित है। बिहार के सभी निवासी ये जानते ही होंगे। और जो होता है वैशाली, यह जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी का जन्म जो है वैशाली में ही हुआ था। और वैशाली जो है लिच्छवी गणराज्य विश्व स्तर पर प्रथम गणराज्य का उदाहरण प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। नीचे दिए गए कूट की सही सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो कथन है बलुई मृदा शुष्क होती है, और कारण है इसका बलुई मृदा के कण छोटे होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन 3। ऑप्शन जो हो जाएगा 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सही है, परंतु जो आर है वह गलत है। सवाल है हमारा, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है, तो यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल जादूगोड़ा है। ऑप्शन जो 4 है वह राइट आंसर हो जाएगा। यूरेनियम एक रासायनिक तत्व है, और झारखंड में जो स्थित जादूगोड़ा है यह यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है, तो बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है, तो नो डाउट उत्तरी बिहार हो जाएगा। उत्तरी बिहार दरभंगा, सीतामढ़ी, किशनगंज, कटिहार, सीतामढ़ी तथा अन्य बिहार के जो जिले हैं उत्तर की ओर, वे बाढ़ से ग्रसित क्षेत्र हैं। और बिहार में बाढ़ लाने के लिए प्रसिद्ध कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। अगला सवाल है हमारा, भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था, तो यह किया गया था तारापुर में। भारत में सर्वप्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र की स्थापना महाराष्ट्र के तारापुर में 1956 को की गई थी, और जिसका नाम क्या था, अप्सरा। अगला सवाल है हमारा, भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है, इसकी जो न्यूनतम आयु है वह 18 वर्ष है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह जो है 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा जो है मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। और एक बात जान लीजिए, मतदान करने की जो प्रक्रिया है यह हमारा जो है विधिक अधिकार होता है। अगला सवाल है हमारा, नदियों में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है, तो नदियों में जो बाढ़ का मुख्य कारण हो जाएगा वह इनमें से सभी हो जाएगा। पानी की अधिकता, नदी में गाद का जमा होना, वर्षा की अधिकता। अगला सवाल है हमारा, संसार का सबसे लोकप्रिय साधन है, तो संसार का सबसे लोकप्रिय साधन आजकल जो बना हुआ है नो डाउट मोबाइल फ़ोन या सेल फोन है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, गांधी जयंती कब मनाई जाती है, तो 2 अक्टूबर को जो है गांधी जयंती के रूप में हम मनाते हैं। और गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था, इसलिए प्रत्येक 2 अक्टूबर को जो है गांधी जयंती मनाते हैं हम। और 2 अक्टूबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी यूएनओ द्वारा मनाया जाता है, यह भी याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है, तो संजय गांधी जैविक उद्यान जो है यह पटना में अवस्थित है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी स्थापना जो है 1973 ईस्वी को की गई थी। इसे पटना चिड़ियाघर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, प्रत्येक वर्ष किस तिथि को बिहार दिवस मनाया जाता है, तो प्रत्येक दिवस 22 मार्च को जो होता है बिहार दिवस के रूप में हम मनाते हैं, क्योंकि 22 मार्च 1912 को जो है बंगाल से अलग होकर बिहार एक पृथक राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था, इसलिए प्रत्येक 22 मार्च को हम बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। यह क्वेश्चन कई बार बीपीएससी पीटी परीक्षा में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है हमारा, पृथ्वी के सबसे नज़दीकी वायुमंडलीय परत का क्या नाम है, तो यह जो नाम है ट्रोपोस्फेयर या क्षोभ मंडल है। क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली जो है परत है, और इसकी औसत ऊंचाई जो है 13 किलोमीटर है। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को।
अगला सवाल है ऑप्टिकल फाइबर्स क्षेत्र में उपयोगी होते हैं। तो किस क्षेत्र में ऑप्टिकल फाइबर्स उपयोग किया जाता है? तो यह उपयोग किया जाता है दूरसंचार के क्षेत्र में। ऑप्टिकल फाइबर कांच की पतली किस्में हैं तथा ऑप्टिकल फाइबर के मुख्य उपयोग में प्रकाश के रूप में सूचना का संचरण शामिल होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला है हमारा लाल रक्त कणों का जीवन चक्र कितने दिनों का होता है? तो यह होता है 120 दिनों का। लाल रक्त या आरबीसी जो होता है वो एरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है। वे द्विअवतल और डिस्क के आकार की कोशिकाएं होती हैं और आरबीसी का जो जीवन काल होता है लगभग 120 दिनों का होता है और इनका जो लाल रंग होता है यह जो होता है हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। नोबेल शांति पुरस्कार किस शहर में दिया जाता है? तो नोबेल शांति पुरस्कार जो है यह दिया जाता है ओस्लो में। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नोबेल शांति पुरस्कार जो है स्वीडिश उद्योगपति, आविष्कारक और आयुध निर्माता अल्फ्रेड नोबेल की इच्छा से स्थापित 5 नोबेल पुरस्कारों में से एक है और यह जो शांति पुरस्कार है समारोह है नॉर्वे के ओस्लो में होता है। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। निम्नलिखित कथन ठंडे मरुस्थल जैसे लेह के घरों के निर्माण से संबंधित है। दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का हमें चयन करना है। तो बोल रहा है उनकी दीवारें पत्थरों से बनाई जाती हैं, उनका फर्श लकड़ी से बनाया जाता है, उनकी छत पत्थरों से बनाई जाती है और उनमें केवल भूतल होता है। तो हमें राइट आंसर को चुनना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 1। ए और बी जो है वह सही है। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा किस सागर में सबसे ज़्यादा खारापन है? तो वह कौन सा सागर है? तो यह मृत सागर के नाम से जानते हैं। मृत सागर में लगभग 33.7% जो है लवणता पाई जाती है और जिसके कारण इसे विश्व में सबसे ज़्यादा खारा पानी का जो होता है जल इसमें मौजूद होता है। और मृत सागर जो है जॉर्डन और इजराइल के बीच स्थित है और इस क्षेत्र में जो होता है सबसे कम वर्षा होती है तथा गर्मी अधिक होती है और जब गर्मी के कारण पानी वाष्पित हो जाता है तो लवण पीछे रह जाता है। यही कारण है कि जो होता है मृत सागर में सबसे ज़्यादा खारापन होता है। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। अगला सवाल है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनेस्को का जो मुख्यालय है यह अवस्थित है पेरिस में। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा और यह जो है इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 ईस्वी को पेरिस में की गई थी। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। अगला सवाल है रोनाल्ड रॉस को दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में बड़ा पुरस्कार नोबेल पुरस्कार मिला। उनकी खोज किस बीमारी से संबंधित थी? तो यह थी मलेरिया से। सर रोनाल्ड रॉस जो थे एक ब्रिटिश चिकित्सक थे जिन्हें मलेरिया के संचरण पर अपने काम के लिए 1902 में जो है मेडिसिन के क्षेत्र में पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। नेक्स्ट है हमारा सबसे बड़ी ग्लेशियर डैश है। तो सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन है? तो यह है पर्वत ग्लेशियर। ऑप्शन जो 1 है यह राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब जो है सबसे बड़े हिमनद महाद्वीप बर्फ की चादरों या हिमशिखर हैं और वे अब जो है ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका में पाए जाते हैं। अगला सवाल है हमारा सिएरा लियोन की राजधानी क्या है? तो यह जो राजधानी है इसकी जो राजधानी है फ्री टाउन है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है आप लेफ्टिनेंट कमांडर हैं और भारतीय नौसेना में डॉक्टर भी हैं। साथ ही आपको नौसेना के समुद्री जहाज पर पूरी परेड की कमान संभालने का मौका मिला है। आप परेड की टुकड़ी को पूरी परेड में कितने निर्देश देंगी? राइट आंसर हो जाएगा 36 हो जाएगा। एक परेड में नेता के पीछे 4 पलटन होती हैं और पूरी परेड के दौरान जो है 36 कमांड देने होते हैं। और नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा सलाल परियोजना डैश नदी पर है। तो सलाल परियोजना जो है यह अवस्थित है चिनाब नदी पर। सलाल बांध जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले के में जो है चिनाब नदी पर एक रन ऑफ द रिवर जल विद्युत परियोजना है। अगला सवाल है हमारा विश्व मानवता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व मानवता दिवस जो मनाते हैं हम 19 अगस्त को मनाते हैं। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा निम्नलिखित में कौन वाद्य यंत्र मोहन वीणा का प्रतिपादक है? तो यह जो है पंडित विष्णु मोहन भट्ट। ऑप्शन 4। नेक्स्ट है हमारा अम्लीय वर्षा में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? अम्लीय वर्षा में जो अम्ल मौजूद होता है यह होता है नाइट्रिक एसिड। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया चुंबक को अपने गुणों को खोने के लिए प्रेरित करती है? तो यह जो है ताप, हैमरिंग, ऊंचाई से गिरना, यह सभी जो होती है चुंबक को अपने गुणों को खोने के लिए प्रेरित करती है। नेक्स्ट सवाल है हमारा आलू का कौन सा भाग खाया जाता है? तो आलू का जो कौन सा भाग खाया जाता है? तो इसके तने को खाते हैं हम। ऑप्शन जो ए है या 1 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आलू एक कंद है जो संशोधित तना होता है और खाद्य पौधे के तने पौधे का एक हिस्सा है जो मनुष्य द्वारा खाया जाता है। अगला सवाल है हमारा माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो यह है बछेंद्री पाल। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा जिन्होंने 1984 में माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला के रूप में जानी जाती हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा निम्नलिखित में कौन सा शहर 1911 तक ब्रिटिश भारत की राजधानी था? तो यह जो था
ऑप्शन जो हो जाएगा 1 कलकत्ता। कलकत्ता जो है 1911 तक जो है ब्रिटिश भारत की राजधानी बना रहा, बाद में जो है 1912 को जो है हमारी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली बन गई। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा, कोशिकाओं में तत्काल ऊर्जा उत्पादन के लिए क्या लेना चाहिए? तो कोशिकाओं में तत्काल ऊर्जा के उत्पादन के लिए हमें ग्लूकोज लेना चाहिए। ऑप्शन 1 इसका जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ग्लूकोज में जो होता है प्रचुर मात्रा में मोनोसैकेराइड होता है, जो कार्बोहाइड्रेट का एक उपश्रेणी होता है, और कोशिकाओं को में जो होता है तत्काल ऊर्जा उत्पादन के लिए ग्लूकोज चाहिए होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो यह जो हुआ था ऑप्शन 3 1919 ईस्वी को। जालियांवाला बाग जो होता है अमृतसर पंजाब में हुआ था, जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और यह घटना तब हुई थी जब कर्नल रेजिनाल्ड डायर की कमान के तहत ब्रिटिश भारतीय सेना के सैनिकों ने भारतीय की भीड़ में राइफलें दागी थी, जो 2 राष्ट्रीय नेताओं सत्यपाल और सैफुद्दीन किचले की गिरफ्तारी और निर्वासन की निंदा करने के लिए एकत्र हुए थे। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा, केरल के कुछ भागों में छोटी नदियां या नालों को पार करने के लिए वल्लम का प्रयोग होता है। यह वल्लम किस प्रकार की वस्तु है? तो यह जो है लकड़ी की बनी छोटी नाव होती है। ऑप्शन जो 3 है यह राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, भोजन का वह भाग जो शरीर में नहीं पचता, तो यह कौन सा भाग है? तो यह हो जाएगा सेल्यूलोज, क्योंकि सेल्यूलोज जो होता है पौधों में कठोर कोशिका भित्ति का प्रमुख घटक सेल्यूलोज होता है। और यह जो होता है गाय, घोड़े, भेड़, बकरी और दीमक जैसे जानवरों के आंत में सहजीवी बैक्टीरिया होते हैं, और इन सहजीवी जीवाणुओं को में जो होता है सेल्यूलोज को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम होते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 ईस्वी को जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ऑप्शन जो 4 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, एक ही बिंदु से एक कागज़ के टुकड़े एवं एक लोहे के टुकड़े को एक साथ गिराया जाए तो वे दोनों एक साथ ज़मीन पर पहुँचेंगे अगर, तो इसका जो हो जाएगा वे निर्वात में हो, तब जो होता है दोनों ही एक साथ ही ज़मीन पर पहुँचेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। ठेला गाड़ी को चलाना आसान है, तो खींचकर जो होता है ठेला गाड़ी को चलाना आसान होता है। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। लंबी कूद के लिए एक एथलीट को कुछ दूर पीछे से दौड़कर आना पड़ता है, क्योंकि जो ज़्यादा जड़त्व आघूर्ण उत्पन्न करने के लिए। ऑप्शन जो 3 है यह राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, पृथ्वी का कौन सा गुण मौसम में बदलाव लाता है? तो जो परिक्रमण और तिरछा अक्ष है यही कारण है कि मौसम गुण में बदलाव आता है, क्योंकि पृथ्वी जो है 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर घूमी हुई है। सवाल है हमारा, जैक से गाड़ी उठाना आसान है क्योंकि जो है कार्य सरल और मशीन द्वारा होता है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में कौन अंडा देने वाला स्तनधारी प्राणी है? तो यह है पैलेटिपस। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, और यह पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है जो ऐसा स्तनधारी है जो अंडा देती है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, नीचे जंगल से जुड़े कुछ कथन दिए गए हैं, दिए गए विकल्पों की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो कथन जो है, जंगल की भूमि गहरे रंग की होती है, जंगल की भूमि के क्षयमान पदार्थ ज़्यादातर नम व ठंडे होते हैं, जंगल में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता है, और जंगल काफ़ी अंधकारमय होते हैं। तो सही कथन को हमें चुनना है, तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन 1 A, B, C। ऑप्शन जो 3 है ये तीनों ही सही हैं। नेक्स्ट है हमारा सवाल, भोजन में विटामिन सी की कमी से होता है, तो यह जो होता है स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी से। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। एक हल्की और एक भारी वस्तु का संवेग समान है, तो किसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी? तो यह जो हो जाएगा हल्की वस्तु की। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। जंगलों को धरती के हरे फेफड़े क्यों कहा जाता है? तो क्यों कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वे प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन निर्युक्त करते हैं। ऑप्शन 1 जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल है हमारा, सभी ग्राम पंचायत विभाजित होते हैं, तो यह होते हैं वार्डों में। ऑप्शन जो 2 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, वे जंतु जो पौधों और अन्य जंतुओं दोनों को खाते हैं कहलाते हैं, तो इन्हें हम सर्वाहारी कहते हैं। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, भारतीय संविधान का प्रकार क्या है? तो भारतीय संविधान जो है अर्धसंघीय है। ऑप्शन 2 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, नारायण का बचपन गांधी जी के साबरमती आश्रम में गुजरा था, उनके द्वारा किस नाम से किताब लिखी गई थी जहाँ वह लिखते हैं कि आश्रम में आने वाले मेहमानों को शौचालय की सफाई का काम सिखाया जाता था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन 3 संत चरण रज सेविता सहज। नेक्स्ट सवाल है हमारा,
पंचायत के सचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी जो नियुक्ति की जाती है यह सरकार के द्वारा की जाती है। ग्राम पंचायत के सचिव की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, बिहार का अशोक किस नदी को कहा जाता है? चलिए फ्रेंड्स, मैं ये सवाल आप लोग के लिए छोड़ रही हूँ। प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि बिहार का अशोक नदी किस नदी को कहा जाता है। मैंने कई बार बताया इस सवाल को। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, महात्मा गांधी का दांडी मार्च किससे संबंधित है? तो महात्मा गांधी का जो दांडी मार्च है यह संबंधित है सविनय अवज्ञा आंदोलन से। ऑप्शन जो 2 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से प्रसिद्ध नमक मार्च तथा दांडी समुद्र तक तट पर वैध रूप से नमक बनाने के लिए जो है शुरुआत की थी। अगले सवाल को देख लीजिए, निम्नलिखित में कौन से वन उत्पाद हैं? तो कौन कौन सा वन उत्पाद हो जाएगा? गोंद, प्लाईवुड, सील करने की लाख या कैरोसिन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन 1 ए और बी और सी। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल है, वेद कितने हैं? तो वेद जो है यह है 4। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। नेक्स्ट सवाल है हमारा, भारत का स्विट्जरलैंड किस राज्य को कहा जाता है? तो जम्मू कश्मीर को कहा जाता है भारत का स्विट्जरलैंड। अगला सवाल है, स्टैचू ऑफ यूनिटी किस स्थान पर स्थित है? तो स्टैचू ऑफ यूनिटी विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है, विश्व की, जान लीजिए। और यह जो अवस्थित है यह केवड़िया गुजरात में अवस्थित है। ऑप्शन जो 1 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी ऊंचाई भी याद रखिएगा, 182 मीटर। वाले हमारा, निम्नलिखित गद्यांश में किस संश्लेषित रेशे के बारे में जिक्र किया गया है? जब 1939 में यह रेशा सामने आया तो उसके मोहक गुणों ने जनता में सनसनी उत्पन्न कर दिया। इस नए रेशे से बने महिलाओं के मोजे की भारी मांग थी, परंतु दुर्भाग्य से द्वितीय विश्व युद्ध के चलते इस रेशे के उत्पादन का अधिकांश भाग पैराशूट बनाने हेतु काम में लिया जाने लगा। तो हमें बताना है कि यह कौन सा रेशा था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन 2 नायलॉन। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा जीवाश्म ईंधन या जीवाश्म ईंधन की व्युत्पत्ति नहीं है? तो जो नहीं हो जाएगा इसका राइट आंसर बायोगैस हो जाएगा। बायोगैस जो है जीवाश्म ईंधन नहीं है। यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कार्बनिक पदार्थों के टूटने से उत्पन्न गैसों के मिश्रण को संदर्भित करती है। बाकी जो सभी हैं जीवाश्म ईंधन से प्रयुक्त है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो की गई थी यह एलियन ऑक्टेवियन ह्यूम या AO ह्यूम के द्वारा की गई थी। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा और 1885 ईस्वी को की गई थी। और देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा, 1857 के विद्रोह में किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु अज्ञात रही? तो यह थे नाना साहेब अंतिम मराठा पेशवा बाजी राव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। और 1857 के विद्रोह में वह अंत तक अवज्ञाकारी रहा और उसने आत्मसमर्पण करने से जो है इनकार कर दिया। उसने स्वयं को पकड़ने के सभी ब्रिटिश प्रयासों को विफल कर दिया और यह एक अज्ञात मृत्यु हो गई। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को और आखिरी सवाल को, निम्नलिखित में कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होता है? तो यह रोग जो है कुष्ठ रोग जो होता है, जिसे हैंसन रोग के रूप में भी जाना जाता है, बैक्टीरियम माइकोबैक्टीरियम लेप्राई और माइकोबैक्टीरियम लेप्रोमैटोसिस के कारण होने वाला यह पुराना संक्रमण है। नेक्स्ट, सॉरी फ्रेंड्स, अब कोई क्वेश्चन नहीं है। 120 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया और ये सामान्य अध्ययन का पेपर था। फ्रेंड्स, वीडियो कैसे लगते हैं प्लीज़ कमेंट करके बताएं। आपका एक कमेंट मुझे काफ़ी मोटिवेट करता है। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इसके जस्ट ही नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू।